20 दिन से लगातार जूनियर इंजीनियर अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। 26 दिन पहला दिन हो जाए और आज 26वां दिन, 4 दिन कम है 1 महीना होने में, मगर विभाग के तरफ से कोई भी वरीय अधिकारी इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। और दूसरी तरफ बिहार में 70% से ज़्यादा सीट खाली है जूनियर इनकी, और तमाम लोग बात करते हैं क्वालिटी की। कुछ भी होता है ना तो बदनामी इंजीनियर की होती है। आइए इंजीनियर से ही सुनते हैं आखिर उनको बदनाम क्यों किया जाता है। ये बताइए, आए दिन वीडियो वायरल होता है, बोला जाता है इंजीनियर भ्रष्टाचार है, इंजीनियर भ्रष्ट है, बिहार में पुल बह जाता है, बिहार में नाला पुल से ऊपर चलता है, यानी कि आप लोग बदनाम हो चुके हैं। क्यों आप लोग बदनाम होते हैं, इसकी सच्चाई बताइए क्या है। देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आज कंटिन्यू 26 दिनों से आप मेरी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और अभी तक सच्चाई ये है कि सरकार से कोई भी आदमी, कोई भी डेलीगेट्स हम लोग से मिलने के लिए नहीं आया है। अब मुद्दे की बात यह है कि आपने सवाल किया कि इंजीनियर्स बदनाम हो रहे हैं। ये लाजमी है, क्यों नहीं बदनाम होंगे। अगर मान लीजिए एक इंजीनियर के पास में अगर 5-6 डिपार्टमेंट्स दिया जाए और 5-6-7 ब्लॉक्स दिए जाएं कि आपको इतने इतने ब्लॉक्स में देखने हैं, तो आप एक चीज़ बताइए सर, एक आदमी एक काम सही से नहीं कर पाएगा। अगर एक आदमी एक काम नहीं कर पाता, अगर उसके पास सेम टाइम में अगर 6 काम 7 काम दिया जाए, कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। मेन रीज़न यही है कि इंजीनियर्स के केयर टेकिंग में वहाँ पे हो नहीं पाता है, देख रेख में हो नहीं पाता है। कोई भी काम, चाहे पुल पुलिया हो, नाली हो या सड़क हो, तो लाजमी है। यानी कहने का अर्थ है कि एक इंजीनियर बहुत सारे काम देखते हैं, उसको सुपरमैन बना दिया जाता है। आप ये भी काम करो, आप वो भी काम करो, अब रोड भी देखो, अब पुल भी देखो, और उसके बाद एक एक इंजीनियर सुनते हैं 4-4 ब्लॉक के काम देखते हैं। तो कहीं न कहीं माइंडली तौर पे वो डिस्टर्ब रहते हैं कि इनको उनसे ज़्यादा काम, यानी शोषण हो रहा है। अगर जिसको नौकरी भी मिल गया उस इंजीनियर का शोषण हो रहा है विभाग में। बिल्कुल ये शोषण ही हो रहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अगर आप किसी काम के लिए वहाँ पे जाते हैं और अगर माइंड में आपको बैकग्राउंड में चल रहा है कि भाई हम यहाँ पे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा होगा, तो यहाँ भी हम जो गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए, हम यहाँ भी गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में चल रहा होता है कि भाई दूसरे ब्लॉक में भी हमको जाने हैं। ऊपर से हमको प्रेशर होता है, फिर हमको वहाँ भी देखने होते हैं, प्रेशर होता है। उसके बाद ठेकेदार को बोल दिया जाता है ठीक है सर आप ही वो काम करा लीजिए, हम आके चेक कर लेंगे। वहीं पे लूप होल्स हो जाता है, वहीं पे पुल हवा में उड़ जाता है और नाली बहने लगता है। जी, बात यही है। और बहुत आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर पुल जो है वो एक दिन बना, आज बना और उद्घाटन के जस्ट बाद वो टूट क्यों जाता है। मेन रीज़न ये है कि जो इंजीनियर के देखरेख में होना चाहिए, आखिर उतने इंजीनियर्स रहेंगे तब तो उसको देखेंगे। इंजीनियर्स की कोई गलती नहीं है इसमें, सरकार की गलती है। सरकार वैकेंसी क्यों नहीं करवा रही है। इंजीनियरों को बलि का बकरा बनाया जाता है। बिल्कुल बलि के बकरा ही बने हुए हैं हम लोग, बलि का बकरा, बिल्कुल बलि के बकरा ही बने। क्या कीजिएगा, आप लोगों के साथ तो इस तरह का मजाक हुआ, पहली बार सुने हैं किसी राज्य में इस तरह से होता है कि रिजल्ट आ जाता है वेबसाइट पे, उसके बाद वेबसाइट की गलती होती है कि उसमें क्या खामियां है, वेबसाइट ही बोलती है कुछ त्रुटि है, हम फिर से रिजल्ट लाएंगे। बोला जाता है कि 7 दिन में 3 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक वो अपनी ही त्रुटि को, अपनी ही गलतियों को ठीक नहीं कर पाया। देखिए आपने कहा ना सर अभी कि गलती टेक्निकल एरर है, हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है। आप एक चीज़ बताइए सर, मेधा लिस्ट आप बनाने में ठीक है 1, 2, 4 गलतियां आपसे हुई, क्यों गलती होगी, क्यों गलती होगी। विभाग के पास आदमी नहीं है, गलती क्यों है, विभाग का गलती है ना, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। देखिए ये तो विभाग का चीज़ है, मुझे पता नहीं कि वो कैसे कर दिए नहीं कर दिए, वो तो मेरे हैंड की बात है नहीं। अब बात आपके जिंदगी से तो विभाग खेल रहा है ना। ये सच्चाई है कि हमारी जिंदगी से सरकार खेल रही है और काफी दिनों से। आपको पता चला नौकरी लगे, लड्डू बांट दिए, शादी ब्याह का आदमी बात कर लेता है चलो फलना का नौकरी लग गया है, मतलब क्या आपका जिंदगी से खराब कर रहा है और बोल रहा है विभाग का छोटा मोटा त्रुटि। जिंदगी से बड़ी चीज होती है जिंदगी में रह के आदमी को इज्जत कमाना। और हम लोग का जिस टाइम में रिजल्ट दिया गया था बहुत खुशी थी हमारे फैमिली में, हमारे जितने भी हैं, हमारे सगे संबंधी जितने मिलेगी। मैं भी सरकार के साथ। कौन सा विभाग में आपका चयन? मेरा WRD में मिला था। WRD जी, लेकिन सर बहुत बुरा लगा था, जितनी खुशी नहीं हुई थी उससे ज़्यादा गम हुआ कि हम लोग का रिजल्ट हटा लिया गया। चलिए हम लोग ये भी कि ठीक है भाई कोई फॉल्ट हुआ वो हटा लिया, लेकिन ये होता है रूल्स, ये होता है कि आप जिस टाइम में रिजल्ट हटाते हो, इससे पहले भी मैंने केंद्र सरकार में भी देखा है, उसको FCI में आया था, उसमें क्या होता है ना कि अगर आप फॉल्ट रिजल्ट दे देते हो या कोई टेक्निकल एरर होता है तो आप उस एरर को 15 दिनों के अंदर कंपाइल करके आप फिर से उसको पुनः रिलीज करते हैं।
ये रूल्स होता है, लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ सोई हुई है। सरकार अपने रूल्स खुद तोड़ रही है। बिल्कुल तोड़ रही है ना, इसको तोड़ना ही कहा जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, पीछे बगल में आप देख ही रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा देखने को मिल रहा है जब से हम देख रहे हैं, पत्रकारिता में आए हैं, आपको अपने हक के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, सारी जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना पड़ता है, उसके बाद आपको गर्दनी बाग में धरना देना पड़ता है। ये बिहार सरकार का सिलेबस बन गया है। देखिए, सिलेबस अगर बना लिया है बिहार सरकार, तो मैं कहूँगा ये बिहार सरकार के लिए सही नहीं है। सिर्फ ये सरकार की बात नहीं है, सरकार तो आज आई है फिर कल चली जाएगी। ये हमारे प्रदेश के लिए भी सही नहीं है ना। हमारा फ्यूचर क्या सोचेगा? हमारे फ्यूचर में जो आने वाले जनरेशन जो है वो क्या सोचेंगे? उनके माइंड में क्या सेट होगा? उनका माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर वो पढ़ाई की तरफ नहीं जाएंगे, फिर बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में फैलेंगी। अगर उनको रोकना है तो अभी भी सरकार के पास में बहुत समय है, समय कम नहीं है। अभी भी सरकार जागे कि आखिर एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, बगल में शिक्षक दे रहे हैं, उसके बगल में सरपंच दे रहे हैं, कुछ दिन पहले हमारे जो होम गार्ड्स के जमाने वो दे रहे थे। अभी मैं यहाँ पे कितने दिनों से बैठा हुआ हूँ, तो 1 महीना पुरने वाला, 26 दिन। जी बिल्कुल, 1 महीना बोला ही जाए इसको, 26 दिनों में। अब बताइए 4 दिन में क्या है? 4 दिन तो ऐसे ही खत्म। रिचार्ज वाले तो 28 दिन का 1 महीना बनाते। बस वही ना मैं बता रहा हूँ कि जो आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे दिए गए हैं वो बस 28 दिन का उनका महीना होता है। हम तो पूरा मंथ जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए उसके बिहाफ पे, तो हम लोग का भी 1 मंथ पूरा होने वाला है। चलिए, नीतीश जी से एक अपील है, वह भी इंजीनियर है, इंजीनियरों का दर्द समझे। लगातार उनका स्टेटमेंट आता है, यही इंजीनियर बोलते हैं कि नीतीश जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर जूनियर इंजीनियरों की कमी है तो उनकी बहाली होनी चाहिए। अब BPSM का जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं वो तो वही जाने, क्यों नहीं इनकी बहाली ला रही है। दूसरी तरफ उन्हीं का ही फॉल्ट है, लोग नोटिफिकेशन लाते हैं। एक मेरिट पे आप लोगों का हुआ? मेरिट पे हुआ। मेरिट पे इन लोगों का बाहर चयन हुआ था, उसके बाद इन लोगों का रिजल्ट आया, रिजल्ट को फिर 3 दिन बाद वेबसाइट से हटा दिया गया। उसके बाद ये लोग अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर 26 दिन से लगभग 1 महीना होने वाला है गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ किस तरह का भद्दा मजाक हुआ है ये लोग शब्दों में बयां नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले इन लोगों ने रंगमंच यानी नुक्कड़ नाटक के जरिए ही इन्होंने अपने दर्द को बयां किया था। किस तरह से लड्डू बांटा गया, किस तरह से मजाक हुआ, यानी कि मानसिक प्रताड़ना से ये लोग लगातार जूझ रहे हैं। आखिर इन लोगों का क्या होगा? लगातार यह न्यूज़ हम आपको देसी बिहार पे दिखा रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि बिहार की छवि धूमिल होती है या नीतीश कुमार आखिर क्या कर रहे हैं। बिहार के सुशासन बाबू कहलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संज्ञान देते हैं, सामने बेटी बैठी हुई है धरने पे, मगर सरकार क्या कर रही है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद।